नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रीबर्ड ट्रैवल्स में। आज हम एक ऐसे जगह के बारे में जानेंगे जिसका नाम आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से जो दर्शक देख रहे हैं उनको शायद इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ दौलताबाद फोर्ट की। ये ऐतिहासिक जगह संभाजीनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पे एलोरा के रास्ते में आता है। इस एपिसोड में इस फोर्ट का एक वर्चुअल टूर देने के साथ साथ इसके हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। एंट्री फी है 25 रुपये और गाइड्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करें क्योंकि फोर्ट तक पहुंचने के लिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको पर पानी बोतल का 20 रुपये डिपॉजिट देना पड़ता है और जब आप घूमने के बाद अपना बोतल वापस लेके आते हो तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र की कुछ खास फोर्ट्स और वहाँ पे यूज़ किए जाने वाले कैनन्स के बारे में जानकारी दी गई है। फोर्ट में एंटर करने के दौरान आपको 18 से 27 फीट ऊंचे और 6 से 9 फीट मोटाई के दीवारों के 4 लेयर्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ के स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम को दिखाता है। स्क्रीन के बाएं तरफ देख रहे होंगे एक 200 मीटर ऊंचा पहाड़ जिसके ऊपर हमें जाना है, जबकि सेंटर में देख रहे होंगे एक सुंदर सा मीनार। यह है चांद मीनार, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से इंस्पायर्ड है। इस 63 मीटर ऊंचे मीनार को राजा अलाउद्दीन बहामनी ने सन 1445 में बनवाया था, एक सिंबल ऑफ विक्ट्री के तौर पे। ये तो बात हो गई सन 1445 की। आइए जानते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था। इस जगह का नाम पहले देवगिरी यानी कि हिल ऑफ गॉड हुआ करता था। 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये यादव साम्राज्य की राजधानी रही। बाद में दिल्ली और अहमदनगर सल्तनत ने भी इस जगह को अपना राजधानी बनाया। ये फोर्ट यादव वंशीय राजा भिलम्मा पंचम के द्वारा सन 1187 में बनाया गया था। उसके बाद ये खिलजी, तुगलक, बहामनी, निजाम, मुगल, असफजाही और पेशवाओं के कब्जे में भी रहा। फोर्ट के अंदर जाने के लिए ये एक ही रास्ता है, जो कि 80 फीट गहरे पानी से भरे हुए खाई के ऊपर बनाया गया है, जहाँ पे पहले काफी मगरमच्छ हुआ करते थे। उस जमाने में यहाँ पे एक चमड़े का पुल हुआ करता था, जिसे जरूरत के टाइम पे खींचा भी जा सकता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ को किस अंदाज से काटा गया है। ये इसलिए किया गया था ताकि दुश्मन पहाड़ की चढ़ाई ना कर सके। इस फोर्ट को इम्पेनेट्रेबल या अभेद्य कहने के पीछे बहुत कारण हैं। ब्रिज से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको एक डार्क पैसेज मिलेगा जिसको अंधेरी कहा जाता है। इस घुमावदार सुरंग में सीढ़ियों की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे से अलग है। बिना रोशनी के इसे पार करना असंभव है। जब तक दुश्मन ये विचार कर पाते कि सही रास्ता कौन सा है, उनके ऊपर गर्म तेल और पानी डाल दिया जाता था। युद्ध के टाइम पे भूल भुलैया और अंधेरे के कारण दुश्मनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें भटकाने की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो अगर रोशनी की ओर भागते तो सीधे खाई में गिरते। ऐसे और भी बहुत तरीके अपनाए जाते थे, जिसकी वजह से इस सुरंग को पार करना लगभग असंभव था। सन 1952 से पहले अंधेरी होके ही फोर्ट में जाया जा सकता था। अब आप इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अंधेरी का एक्सपीरियंस एक बार जरूर लें। आगे जाके आपको एक और बुलबुलिया देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब दुश्मन दोनों रास्तों से अंदर जाने की कोशिश करते थे तो एक दूसरे को ही दुश्मन समझ के उन पे हमला बोल देते थे, क्योंकि दोनों रास्ते आगे जाके आपस में मिल जाते हैं और आप जहाँ से अंदर गए थे वहीं पे वापस पहुँच जाते हैं। कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप एक ऐसे जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे पूरे सराउंडिंग का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है।
मैं अभी जा रहा था दौलताबाद फोर्ट और रास्ते में दो भाई मिले, सचिन और समाधान। इनको मैंने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा दिया। और वैसे कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनका भी मन है राइडिंग वाइडिंग का, तो फ्यूचर में करेंगे बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मिलके आप दोनों से। आपको भी मुझे अच्छा लगा। एंजॉय करो। और यहाँ पे शायद पहले एक गेट हुआ करता होगा जो कि इस गणपति मंदिर के लिए बनाया गया हो। आप सबने तो अब तक देख लिया होगा कि इस फोर्ट को इतना सुरक्षित क्यों माना जाता है। 1948 में भारत सरकार को सौंपे जाने से पहले के 760 साल के इतिहास में इसको छल कपट और धोखे के बिना कभी नहीं जीता जा सका है। इस फोर्ट को देखने के बाद दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित हो गया था कि सन 1327 में देवगिरी को ही अपना राजधानी बना लिया था और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख लिया था। सारे दिल्ली वासियों को ये आदेश दिया गया था कि वो भी 1200 किलोमीटर दूर देवगिरी में स्थानांतर हो जाएं। बस कुछ ही सालों में यानी 1334 में फिर से दिल्ली को ही राजधानी बना लिया गया। ये सुल्तान के कई चौंकाने वाले और गलत फैसलों में से एक था। इस स्थानांतर के दौरान कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे कई सारे कारणों की वजह से इस सुल्तान को वाइस फूल का दर्जा दिया गया है। अब आइए इस बारादरी महल को थोड़ा अंदर से देख लेते हैं। ये मुगलों के शासनकाल में बनाया गया था और खास करके गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आपको सभागृह, स्नान गृह और मनोरंजन गृह भी देखने को मिलेंगे। फोर्ट के पीछे कुछ ही दूरी पे है काला पहाड़ कैनन और यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे है दुर्गा कैनन। राइडिंग गियर में 750 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली पहुँच गया था इस फोर्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। पाँच किलोमीटर लंबे दीवारों के साथ साथ पूरे फोर्ट को यहाँ से देख सकते हैं। हर साल इंडिपेंडेंस डे में यहाँ पे नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है। लौटते वक्त आप चांद मीनार के नजदीक बनाए गए म्यूजियम में भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।